नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों हमारे साथ हैं कैट के प्रदेश सेक्रेटरी दीपक सेठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं और लगातार कुछ मुद्दों पे आपसे हमारी बात भी होती रही है। मैं अभी भी एक नमस्कार करता हूँ आपके चैनल पे। दीपक भाई, जो मुद्दा है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का एक मुद्दा आज़ादी की लड़ाई के समय आया और मैनचेस्टर से बने कपड़ों का बहिष्कार किया। गांधी का आह्वान था, राष्ट्रपिता का, और लोगों ने घरों में से बाहर कपड़े फेंक दिए, होली जला दी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आर्थिक और तमाम खाद्यान्न के संकट आए, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश से एक दिन के उपवास की अपील की थी और लोग एक दिन का उपवास रखने लगे। बदल गई स्थितियां, 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपील की है कि विदेशी वस्तुओं के उपयोग को रोका जाए। निश्चित है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे तो हमारे देश के उद्योग का क्या होगा। लेकिन परेशानी ये है, ये दौर डिजिटल इंडिया का है, ग्लोबल इंडिया का है, और ऐसे में कुछ परेशानियां सामने होती हैं। हर हाथ में मोबाइल है, तो क्या मोबाइल में जो बैटरी है, जो जिस तरीके के उसमें चिप वगैरह लगती है, इनका उपयोग यदि बंद कर दे आदमी और आज मोबाइल बाहर रख दे तो क्या संभव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि समय बदल गया है। सही बात है, दौर बदल चुका है। पहले का युग था, अब स्मार्ट युग आ चुका है। हर आदमी स्मार्ट हो गया है, मोबाइल स्मार्ट हो गया है, हर चीज़ डिजिटल पर चल रही है। तो उसको देखते हुए आपने जो बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है कि लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया का आप सामान इस्तेमाल करें और बाहर के सामानों का बहिष्कार करें। उनका कहना ये बहुत इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय पे हमने इसकी तैयारी कर ली है। अब आपने जैसे बोला कि मोबाइल है, उसमें मोबाइल में कुछ आइटम्स हैं, जैसे मेड इन चाइना लिखा रहता है, मेड इन फिनलैंड, अलग अलग कंट्री का नाम लिखा रहता है। तो वो सारी जो चीज़ें लगी रहती हैं अलग अलग कंट्री की, वो सारी फैक्ट्रियां लगभग हमारे यहाँ बन चुकी है। आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 20 से 25% ही सामान ऐसा है जो एक मोबाइल फ़ोन बनाने में बाहर से उपयोग होता है, बाहर की चीज़ों की उपयोग होती है, जैसे कि बैटरी, चार्जर, केबल, बॉडी, उसकी पूरी सब कुछ मेड इन इंडिया के तहत बन रही है। कुछ सामान ऐसे हैं आज भी हमारे को किसी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी जो है, उसका अभी बहुत ही रिसेंटली उसका एग्रीमेंट हुआ है। वह इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा रही है। तो जब चिप भी बनाने की हमारे यहाँ फैक्ट्री लग चुकी होगी, तब हम उस समय बोल सकेंगे कि 100% अब हम मेड इन इंडिया के तहत अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं और बन रहा है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनमें एक एक कार अगर देखें तो उसमें से 125 से 250 तक की चिप्स लगती हैं, और वो चिप बनाने की कंपनियां बाहर हैं। फॉक्सकॉन जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है वर्ल्ड में पूरे में, और बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे इंडिया में फैक्ट्री लगा रही हैं। वो एप्पल को बना के देंगी जो चिप की ज़रूरत पड़ती है, और भी अन्य कंपनियों को वो अपनी चिप बना के देंगी। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मंजिल दूर नहीं है। अब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो उसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जिसका हम तुरंत बहिष्कार कर सकते हैं, जैसे कि मेड इन इंडिया। आपको पता होगा इस बजट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलौने का हब बनाने की घोषणा की गई है। उस पर काम हो रहा है और खिलौने त्याग किए जा सकते हैं। मेड इन इंडिया के तहत एक से एक अच्छे से अच्छे खिलौने आते हैं। अब आती है बात कपड़ों की, तो हमारे लोकल में इतना बढ़िया कपड़ा बनता है, गुजरात में इतनी फैक्ट्रीज हैं, सूरत में है, पूरा कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में हब माना जाता है हिंदुस्तान का जो है सूरत है। तो अब जैसे बाहर के कपड़े का हम क्यों इस्तेमाल करें? आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग कई कंपनियां हैं जो यूएस एवं अन्य बाहर अपनी शर्ट्स बनाकर देती हैं, और बाहर की कंपनियों से उनका
टाई अप हुआ है, उनसे बिजनेस हाँ टाई अप है, जिसके तहत वो उन कंपनियों को बना के देती है। जो वो यहाँ पे 500 रुपए की शर्ट्स, 1000 की शर्ट्स दे रही हैं, वहां 4000 से 5000 में बिकती है। सिर्फ उस कंपनी का ब्रांड लग जाता है, उतनी उतनी कीमतों में बिकती है। तो दीपक भाई, अभी गुजरात में एक कार्यक्रम में जिस तरीके से मोदी जी ने विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाने की या इसको कम करने की बात कही, उसमें एक बात और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि हमारे इधर गणेशोत्सव होता है और छोटी आंख वाले गणेश जी आ जाते, वो चीन से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, और उनको हम अपने घरों में ले जाते हैं। जबकि हमारे इधर पर भी हमारे देसी जो मूर्तिकार हैं, जो हमारे इधर पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, बिल्कुल, ये हमें उनका उपयोग भी करना चाहिए। तो वो जो छोटी आंख वाले गणेश जी की बात कही गई, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस है कि हम अपने घरों में होने वाले उत्सवों में, त्योहारों में, सब में कहीं ना कहीं अपने देश में बने हुए सामानों के उनका प्रयोग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इसमें जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप उस तरीके का प्रोडक्ट, उस तरीके के गणेश जी, लक्ष्मी जी, हमारे त्योहार में जो लोकल फॉर वोकल, लोकल मिट्टी की चीज़ें बनी हैं, जो बेचारे गरीब लोग बनाते हैं अपने हाथ से, तो वो प्रोडक्ट अगर अपन खरीद के घर नहीं ले जाएंगे और बाहर के प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, तो उसका पूरा फायदा दूसरी कंट्री को होता है। तो हमारा पैसा जो है वो बाहर की कंट्री में जा रहा है। तो इस पर हमारे को भी जागरूकता जरूरी है। और आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि सरकार को बहुत ज़रूरी है इस पे जागरूक होने की। इन सब चीज़ों पे, त्यौहार की जितनी भी मूर्ति हैं, चाइनीज़ झालर हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से उस समय पे उनको ड्यूटी बैन कर देना चाहिए, या उस पर उतनी अत्यधिक ड्यूटी लगा देना चाहिए कि अपना हिंदुस्तान का बना सामान उनके प्राइस से कम पड़े। क्या होता है कि आम आदमी थोड़े से सस्ते के चक्कर में ले तो लेता है, लेकिन उसके दूर परिणाम बहुत होते हैं। आप महंगा सामान खरीद रहे हैं, तो आपको मैं के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर हम कोई 100 रुपए का आइटम खरीद रहे हैं, तो उसमें 4 लोगों के घर पल रहे हैं, अगर हम लोकल फॉर वोकल और अपने गली मोहल्ले की दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन अब एक बात और आती है, अभी देश में जिस तरीके से स्वदेशी सामान के उपयोग की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए पहली बात तो हम वही कहेंगे, कितने सांसद, कितने विधायक और कितने पार्षद ऐसे हैं जो स्वदेशी गाड़ियों में चलते हैं। हर आदमी को BMW, मर्सिडीज और ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत हो गई। तो ये शुरुआत भी अगर हम चाहें तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अपने सांसदों, विधायकों से अगर ये करवाते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज बोली आपने, बहुत एक गंभीर एक चीज पर आपने प्रकाश डालने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ एक स्टेटस सिंबल भी होता है, एक कुछ सिक्योरिटी पर्पस से भी गाड़ियां महंगी ली जाती हैं। तो मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान की आज टाटा है और महिंद्रा है, ये सारी स्ट्रॉन्ग है, हम मतलब इतने वर्षों से हिंदुस्तान में है, ये सेम उनके मुकाबले पे काम गाड़ियां बनाई जा सकती है। तो आपका कहना बहुत सही है कि हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई गाड़ियां और हिंदुस्तान की कंपनियों की ही गाड़ियां खरीदनी चाहिए है, ताकि जिसमें हमारे नेता लोग, सभी लोग उसमें चलें। तो अच्छी चीज़ है ये। और मेरा तो यही कहना है कि इसी के साथ साथ वस्त्रों का भी ध्यान रहना चाहिए। किसी दिन एक दिन आह्वान ऐसा होना चाहिए कि जो भी दूसरे फॉरेन के कंपनियों के वस्त्र या इस तरीके का अगर है, तो किसी भी एक दिन उसको जलाकर अलग कर दें, एक उसका बहिष्कार करें, ताकि एक आम जनता में भी मैसेज जाए। गाड़ियों में भी अगर कुछ मजबूरियां हैं, तो कुछ एक उसका टाइम पीरियड हो जाना चाहिए कि भविष्य में आने वाले समय पे, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, इस टाइम के अंदर अंदर लोग अपनी गाड़ियां बदलें और हिंदुस्तान में बनी गाड़ियां लें। ऐसा समय पीरियड देने के साथ साथ इस तरीके का किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय पे जब से सरकार है, तो उनके लिए कोई भी नामुमकिन जैसी चीज ऐसी नजर नहीं आती है। और ये भी बहुत छोटी चीज है, वो जिस दिन इस पे चाह लेंगे उस दिन भी ऐसा हो जाएगा। टाइम देते हुए, क्योंकि गाड़ियां महंगी रहती हैं, किसी ने 50 लाख की खरीदी, किसी ने 1 करोड़ की खरीदी, तो अभी से अगर कोई ऐसे आह्वान किया जाता है, अभी से कुछ ऐसा
बनाई जाती है नीति, तो उसका साल 2 साल में उसका भविष्य में पालन होगा। दीपक तो एक भाई, अच्छी चीज है। यहाँ हम आपसे हाँ एक जी। बात कहें कि केवल एक दिन अगर तय कर ले हमारा हर नेता, हर मंत्री, हाँ। कि एक दिन हम सिर्फ स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनेंगे, स्वदेशी वाहनों पर ही चलेंगे, स्वदेशी को ही अपनाएंगे, और वो मैसेज वो एक दिन तय हो जाए, तो संभवतः मुझे लगता है कि एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा संकल्प जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो पूरा हो सकता है। और आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया इस चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी।